मेरा यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, मनीष झा के पास मैं जा रहा हूं। मनीष, रेड कार्पेट वेलकम होगा और हमारे स्टूडियो में एक रशियन है जो कि भारत में सेटल है, उनका नाम है एलेना। शी इज वॉकिंग इन अ स्टूडियो, मैं उनको देख सकता हूं, बड़ी शानदार हिंदी बोलती है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मनीष, अब मेरी नजर कहां पर होगी आप जानते हैं मनीष? ये जगह जहां पर प्रधानमंत्री का घर है वहां पर रेड कार्पेट, और प्रधानमंत्री बाहर तक क्या पुतिन को लेने आएंगे, क्या होगा वो सब लोग देखना चाहेंगे। मनीष बताइए जरा। बिल्कुल, जबकि अब थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का विमान भारत भूमि में लैंड करने वाला है और उसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन एयरपोर्ट से निकलेंगे तो उस वक्त उनकी आगवानी के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन एयरपोर्ट से सीधे यहीं आएंगे। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया को पता है यह एड्रेस, प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों डिनर करेंगे। याद करिए, ये ठीक वही लम्हा होगा जैसे कि तियानजिन में यानी चीन में जब दोनों नेता कार में लगभग 45 मिनट थे, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र भी किया, और उस समय ट्रंप समेत पूरी दुनिया के नेताओं को यह लग रहा था कि आखिर मोदी और पुतिन बात क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त जब प्रधानमंत्री आवास में दोनों नेता अकेले होंगे और डिनर के टेबल पर क्या कुछ बातचीत चल रही होगी, मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस में ऑपरेशन रूम में बैठे हर व्यक्ति यही सोच रहा होगा कि काश कोई ऐसा मैकेनिज्म हो वाकई ये बातचीत असल में आप 1-1.5 मिनट में ये जहन में आज चलने वाली बातों को समेट नहीं सकते हैं। बहुत कुछ चल रहा है। पीयूष हमारे संवाददाता जहां मौजूद हैं, वहां क्या चल रहा है, वो जगह जहां वो रुकेंगे, क्या अब ये तय हो गया कि होटल यही होगी? और अगर ऐसा है तो आप तैयारियां क्या दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है जो इससे पहले किसी के लिए नहीं हुई? बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है कि आईटीसी मौर्य के बाद जो होटल है ताज, उसके पास हम लोग खड़े हैं और सीधा पीछे आप मेरे देख सकते हैं सरदार पटेल मार्ग है। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आवास से निकलने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे पुतिन, तब यहाँ पर रुकेंगे। और इससे पहले आप समझ सकते हैं कि कितने घंटे पहले चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है। अभी ये ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये ट्रैफिक भी कई बार बीच में चेक किया जा रहा है और कई जगह दिल्ली पुलिस का बाकायदे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगी हुई है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी महज एक शख्सियत जो पुतिन है। पीयूष, मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये वही होटल है जहां बिल क्लिंटन रुके थे। और बिल क्लिंटन जब यहां से गए थे, मुझे याद है वाजपेयी जी का दौर था, तब बिल क्लिंटन ने कहा था इंडिया में खाना बहुत अच्छा मिलता है, मैं सिर्फ खाना खाने के लिए वापस आ सकता हूं यहां पर। खैर, नेवरदलेस ये डाउट नहीं है, ये क्लियर है, ये वहीं रुके थे। एग्जैक्टली। और अगला सवाल लेने के लिए मेरे साथ यहां पर सुरभि मौजूद है। सुरभि, ये बताइए, जो जोश है लोगों में वो सिक्योरिटी के चलते थोड़ा कम है या हर कोई जानना चाहता है कि क्या होगा? हालांकि जिस एरिया में आप वहां पर हैं वो बहुत ही हाईली सिक्योर्ड जोन है। बिल्कुल हाईली सिक्योर्ड जोन है और जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर होते हैं, आमतौर पर सुरक्षा होती है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति पुतिन होंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से अब एसपीजी की मौजूदगी भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर गाड़ियों के काफिले जिस तरीके से, अभी तो आपको सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन इन्हीं गाड़ियों के बीच में लोकल पुलिस कार्स भी हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ज्यादा दूर नहीं हूं मैं पीएम हाउस की मेन एंट्री से। अभिषेक, अगर प्लीज संभव है तो प्लीज अपना कैमरा पिकअप करिए, जितना आगे हम जा सकते हैं हम प्लीज वो तस्वीर भी दिखा दें, क्योंकि अब मैं अक्रॉस द रोड देख रही हूं कि किस तरीके से निशांत और दिनेश यहां पर सुरक्षा बढ़ती जा रही है और मैं वो मेन एंट्री भी देख पा रही हूं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है और वहां पर सुरक्षा में ही जैमर्स भी शामिल होते हैं और जैमर्स उनके बीच में से रिपोर्टिंग करना, खास तौर से सिग्नल्स यहां फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं ये फ्रेम फ्रीज हो रहा है। आगे ऐसा हो सकता है, लेकिन अब तक जानकारी अबाध रूप से पहुंचे, ये हम इंश्योर करेंगे। आज पुतिन पीएम पावर पर हम भी जैमिंग ही कर रहे हैं वैसे। गो अहेड। बिल्कुल, और जब ये जैमिंग हम कर रहे हैं तो अब जरा ये भी समझ लें कि एन रूट क्या क्या चल रहा है। शिवांग हमारे साथ मौजूद हैं, वो रास्ता जहां से होकर उनका काफिला गुजरने वाला है, आपने जाहिर है वहां पर रेकी अब तक कर ली होगी। क्या क्या देखा अब तक जो हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं आप?
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम ढोलक कुआं पे मौजूद हैं और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि इस पूरी जगह को सैनिटाइज किया गया है। पालम एयरपोर्ट से निकलने के बाद इसी रूट से राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो यहां से आएंगे। जगह जगह सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के कमांडोज को तैनात किया गया है। अभी ट्रैफिक जो है वो सामान्य है, लेकिन करीब 6:15 बजे के आसपास जगह जगह चप्पे चप्पे पे बैरिकेड्स लगा के ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा और फिर इस रास्ते को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। एक बहुत लंबा काफिला हमने कुछ देर पहले यहां से जाते हुए देखा था। वो तमाम गाड़ियां वही थीं जो राष्ट्रपति पुतिन को लेने के लिए गई हुई थीं। पालम एयरपोर्ट पे करीब 50 से 60 गाड़ियां ऐसी थीं जो यहां से निकली। उस वक्त वो खाली थी, लेकिन अब जब वो लौटेंगी पालम एयरपोर्ट से तो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम पहले से कर दिए गए हैं। बार बार जो दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर हैं उनकी जिप्सियां यहाँ से निकल रही हैं, उनकी गाड़ियां निकल रही हैं। मैं सीधे लेके चलूंगा उस पावर कॉरिडोर में जहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक होगी, जहां से जॉइंट स्टेटमेंट आएगा कल और जहां पर कई फैसले होंगे, उनके ऊपर फाइनल सिग्नेचर होगा। करुणा शंकर इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद हाउस से मौजूद हैं। करुणा, सुबह सुबह दोनों देशों के झंडे लग चुके हैं, क्या क्या जानकारी है बताइए जरा। बिल्कुल आपने एक सही कहा निशांत, और एक बार फिर से एक ऐतिहासिक जो मुलाकात है और ये वही हैदराबाद हाउस है जहां पर कल मुलाकात होगी। करीब 11:50 के आसपास का वो वक्त होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसी हैदराबाद हाउस में मुलाकात करने वाले। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इससे पहले 8 बार भी प्रेसिडेंट पुतिन बतौर राष्ट्रपति यहां पर आ चुके हैं, उनकी मुलाकात हो गई है और अब 9वीं बार प्रेसिडेंट पुतिन इसी हैदराबाद हाउस में होंगे। करुणा, कल ये जगह हॉटस्पॉट बन जाने वाली है। ये जो आपने महत्वपूर्ण बात बताई है, ये असल में 1928 में हैदराबाद के निजाम ने जब ये बनवाया होगा, उनको मालूम नहीं होगा कितनी सारी महत्वपूर्ण मुलाकातों राष्ट्राध्यक्षों के लिए ये मीटिंग प्लेस बनने वाला है और यहां से इतने महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स निकल कर आएंगे। लेकिन प्रगति के पास एक बार फिर चलें, स्पॉट नंबर 1 जहां से हिंदुस्तान में यह कहानी शुरू होने वाली है, जहां अब से कुछ देर बाद प्रेसिडेंट पुतिन वहां लैंड करने वाले हैं। प्रगति वहां मौजूद है। प्रगति, जिस कोने से आप कवर कर रही हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट को, वहां से आपने अब तक क्या क्या देखा? बिल्कुल दिनेश, देखिए हलचल तो यहाँ पर बढ़ चुकी है क्योंकि अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली लैंड करने वाले हैं। और इससे पहले बिल्कुल जैसे एक मेहमान घर पधारता है और वो तैयारियां की जाती है, बिल्कुल सेम वैसी ही तैयारियां यहाँ पर की गई है। साफ सफाई की जा रही है, सिक्योरिटी पूरी टाइट यहाँ पर कर दी गई है जिससे भूल से भी कोई चूक ना हो, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना है। 1950 और 60 के दशक की बात करें तब से जो रक्षा और अलग अलग क्षेत्रों में डील साइन हुई है दोनों देशों के बीच में। पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि जब ये दोनों पावरफुल लीडर्स एक साथ एक मंच पर होंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है। ठीक है प्रगति, बी विद मी। कुमार कुंदन मेरे साथ है और मेरे स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन कुमार कुंदन मेरे साथ हैं। कुमार कुंदन, वेरी क्विकली जरा बताइए, देखिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है दिल्ली का, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है, सिक्योरिटी अभी बहुत टाइट है। जहां पर प्रेसिडेंट पुतिन का प्लेन लैंड करेगा वो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, गुड़गांव से ट्रैफिक आता है, कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? देखिए निशांत, हिंदुस्तान में शादियों का समय है लेकिन दिल्ली में ल्यूटेंस बंगलो जोन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से शांति पथ पर अलग अलग झंडे लगाए गए हैं। और आपने जिस ट्रैफिक मूवमेंट की बात की, सामने में आपको पुलिस प्रशासन और तमाम तरह की चीजें दिख रही होंगी जो अभी से ही मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 तरीके के प्लान बनाए गए हैं जिसके तहत उनको प्रधानमंत्री आवास तक ले जाया जाएगा एयरपोर्ट से निकलने के बाद। सबसे पहले धौला कुआं पे आएंगे, लेकिन धौला कुआं से पहले भी एक रास्ता जो वसंत कुंज की तरफ से आता है उस रास्ते को भी सैनिटाइज किया गया है। और उसके बाद शांति पथ होते हुए जिस सी हेक्सागन पे मैं मौजूद हूं, यहां से सीधे अशोका रोड होटल्स के पीछे से होते हुए सीधे 7 LKM ले जाया जाएगा, ऐसी तैयारी है। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है वो सरदार पटेल मार्ग होकर भी है, जहां पे हमारे संवाददाता पीयूष पांडे मौजूद हैं, उस रास्ते से भी होते हुए और फिर 7 LKM ले जाने की तैयारी है। तो 3 रास्ते निशान तैयार किए गए हैं। आपके पास लौटेंगे।